हर हर महादेव। आज आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब देखिए, मिथुन राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं वो बड़े ध्यान से सुने इस बात को। आप देखिए कि 5-6 महीने से जब से चतुर्थ भाव में केतु हमारे इस चतुर्थ भाव में आए हैं, सुख भाव में, तब से हमें बहुत समस्याओं का यानी सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए कि मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, हमने हर कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करी और मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा था। धन के क्षेत्र में आप देखिए, क्योंकि ये केतु आपके सुख भाव में बैठे हुए थे अब तक, और कर्म भाव यानी पिता के स्थान पर दृष्टि थी सप्तम भाव से, और केतु माता के चतुर्थ भाव में बैठे। तो हमें देखिए कि कोई न कोई एक समस्या हमारी समाप्त नहीं हो रही, दूसरी आ जाती है। धन का अभाव, हमें बहुत संघर्ष करने पर भी हमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही। अब आप देखिए, जब से हमने देखा कि केतु कि 1 मई से देवगुरु बृहस्पति हमारी राशि परिवर्तन करेंगे तो हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा। कुछ भाई बहन जातक ये भी विचार में थे कि 1 मई आवे और हमें कुछ लाभ की गतिविधियाँ थोड़ी सी दिखाई दें। तो कुछ परसेंटेज आप देखिए, 10-20% कुछ जातकों को, मिथुन राशि वाले भाई बहनों को थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से लाभ अभी नहीं हुआ। वो क्यों, कारण क्या है? थोड़ा सा इस पर हम विचार करें कि हमें ये लाभ अभी तक क्यों नहीं हुआ। अब देखिए कि इस दौरान हमको 5-6 महीने के अंतरकाल में हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि 5-6 महीने से बहुत बड़ा परिवर्तन, यानी काफ़ी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सब काम बनते बनते हमारे रुक रहे थे, चाहे हमारे, क्योंकि सुख भाव चतुर्थ भाव में आप देखिए, चाहे वो प्रॉपर्टी के हिसाब से, चाहे हमारे ज़मीन के कार्य से, चाहे हमारी व्यापार की दृष्टि से, लेकिन हमको हर क्षेत्र में सामना करना पड़ रहा था। कर्म क्षेत्र में मेहनत करने पर भी हमें मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। अब आप देखिए कि मिथुन राशि वाले जितने भी भाई बहन हैं, बड़े ध्यान से सुने। 1 जून से ये केतु महाराज आपको बहुत बड़ा कुछ देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। राहु और केतु ये 1 वर्ष तक अपनी, यानी 18 महीने तक अपने एक स्थान पर रहते हैं आपके घर में। वैसे तो इनका कोई स्थान नहीं है, कुंडली के अंतर्गत इनका स्थान, घर कोई नहीं है, लेकिन जहाँ पर केतु और राहु का अगर आप देखते हैं दृष्टिकोण, तो जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर आदमी, जहाँ पर व्यक्ति सद्विचार से नहीं रहता है, अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो उसको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। क्योंकि हर ग्रह हमको ये संकेत करने के लिए आते हैं कि आप सावधान हो जाइए, अच्छे कार्य करिए, तो वो ग्रह अच्छा फल देगा। अब ये केतु है क्या, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। केतु बहुत अच्छे ग्रह हैं, ये मोक्ष के कारक हैं,
केतु के भाव से हम पितरों का स्थान देखते हैं और केतु के भाव से ही हमें पितरों का स्थान मालूम पड़ता है कि हमारे कुंडली में पितृ दोष है। केतु आपकी राशि में, ये चतुर्थ भाव में कन्या राशि में बैठे हैं और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। अब आप देखिए, ये बहुत बड़ा तुम्हें लाभ देने जा रहे हैं अब, और इनकी दृष्टि आपके लगन से दशम भाव में है, लेकिन अपने स्थान से सप्तम भाव पड़ता है। ये दशम भाव या पिता का स्थान है, वहाँ पर दृष्टि थी, तो वहाँ भी हमें परिवार की दृष्टि से काफ़ी मतभेदों का सामना करना पड़ा था। अब तुम्हें लाभ मिलने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति 1 जून से, क्योंकि कोई भी ग्रह डिग्री वाइज यानी प्रभावी नहीं होते हैं, तब तक हमें लाभ देने की स्थिति में नहीं होते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति 1 जून से जब 5-6 डिग्री पर हो जाएंगे तो हमें लाभ देने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बुध में कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं और मीन राशि में अगर दृष्टि डालते हैं तो वो गुरु की राशि है। तो बृहस्पति और बुध देव में, उनमें मित्रता का भाव, तो यहाँ पर लाभ की स्थिति बनती है। अब ये देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव से ये पंचम भाव में, आपके चतुर्थ भाव में, आपकी मिथुन राशि के हिसाब से ये दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, तो आपको भौतिक सुख संसाधनों से जो अब तक हम 5-6 महीने से वंचित थे, जो हमारे हर कार्य में रुकावट हो रही थी, अब हमें ये लाभ की स्थिति हमें दिखाई देगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी 5-6 डिग्री पर आ जाएंगे 1 महीने के बाद। जब ये मई के महीने में यानी 1-2 डिग्री पर थे तो हमें लाभ की स्थिति में ही थे, और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति अस्तगत थे, और कोई भी ग्रह अस्तगत होते हैं तो हमें लाभ देने की स्थिति में नहीं होते हैं। अब ये 1 जून से देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को अंग कारक योग भी यहाँ पर नहीं रहेगा, तो हमारे अब हर कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। यहाँ पर आप देखिए, कुछ आपको जहाँ समस्या है तो वहाँ समाधान भी है, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे जिनके करने से आपको, केतु के उपाय करने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, सुख भाव में है। तो केतु के लिए आप देखिए कि केतु जो है वो हमारे जीवन का एक क्या है, बहुत बड़ा संकेत देते हैं। अब देखिए कि अब राहु और केतु हैं क्या, तो राहु आप देखिए कि आपकी बहुत बड़ी गति है, स्पीड समझिए, आप बहुत तेज़ी से यानी गति से दौड़ रहे हैं, और तेज़ गति से जब दौड़ रहे हैं तो अगर आप कहीं फिसल जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो वही केतु आपके लिए जीवन में कितना बड़ा यानी आपका सहारा बनते हैं। क्योंकि केतु के आप देखिए कि इनके सिर नहीं है, इनके बोलचाल की भाषा भी नहीं है, केवल स्पर्श करने की तीव्रता इनमें है। ये केतु केवल स्पर्श के द्वारा ही आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको पकड़ लेते हैं, गिराने से बचा लेते हैं, ये केतु है। तो केतु हमारे जीवन में बहुत बड़ा यानी आपके सहयोग करने वाले हैं। केतु आपको यानी केतु आप देखिए बुध की, यहाँ पर देखिए बुध की राशि में कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो यहाँ पर उपाय आपको क्या करना है, यहाँ गणेश जी को भोग लगाना है। आप बूंदी के लड्डू का बुधवार को भोग लगाइए, आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि केतु के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है, इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। केतु का दान करिए, गणेश जी के मंदिर में 1 से 8 ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आप जाप करिए, केतु का प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहेगा। ये बात हम आपसे गारंटी से कहते हैं। केतु की, अगर केतु आपके
किसी भी प्रकार से कुंडली में अगर उच्च की दृष्टि से नहीं है, अगर लाभ की स्थिति में नहीं है, तो आप गणेश जी के मंत्र का जाप करिए। सुबह नहा धो करके प्रातःकाल आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब ये सप्तम भाव की दृष्टि से आप देखो, यहाँ पंचम भाव से आपको भौतिक सुख संसाधनों में लाभ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से जो बच्चे पढ़ नहीं रहते उनको पढ़ाई में भी लाभ मिलेगा। जो एग्ज़ाम दे रहे थे बार बार यानी मेहनत करने पर भी उनको फल नहीं मिल रहा, उनको भी लाभ मिलेगा। अब देखिए द्वादश भाव में ये देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो विदेश में रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं, जातक हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि वालों को यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे, जहाँ विदेश में नौकरी के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको भी अब लाभ मिलने वाला 1 जून 2024 से। आप देखिए ये केतु आपको बहुत लाभ देंगे। ये देवगुरु बृहस्पति हैं, ये लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। अब देखिए सप्तम भाव की दृष्टि से यहाँ पर जब द्वादश भाव में सप्तम भाव की दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट में काम करने वाले उनको भी लाभ की गतिविधियाँ प्राप्त होंगी। सप्तम भाव यहाँ लगन से आपके मिथुन राशि से यहाँ आपको छठम भाव पड़ रहा है, लेकिन सप्तम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो रोग से पीड़ित थे, शारीरिक कष्ट पीड़ा से जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे, उनको लाभ मिलना है। कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा था, बार बार यानी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था, लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भी लाभ यहाँ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। ये केतु महाराज देंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी अब आप पर कृपा करेंगे। नवम दृष्टि से भी आपको बहुत अच्छे लाभ के संकेत हैं। तो आप देखिए केतु अब आपकी लाभ की स्थिति में है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री जब 1 जून को पावर में हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। अगली चर्चा हम देखिए वीडियो में करेंगे और आपके लिए नया कुछ खुशखबरी लेकर के आएंगे और नई वीडियो लेकर के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।